What's up, everyone, and welcome back to another episode of Stocks to Watch. And we indeed, I think, had a tug of war today. Markets में I think in the first 15-20 minutes काफी अच्छा sell off देखने को मिला and then the market immediately reversed. Surprising चीज ये थी mid caps and small caps were relatively stronger as compared to large caps today. And if I just open up each index one by one, I'll just start off with Nifty. तो निफ्टी में हमने बहुत सिंपल चीज देखी, निफ्टी बहुत नीचे खुला था बट निफ्टी जस्ट बाउंस्ड बैक फ्रॉम द 50 EMA, तो दैट वाज गुड. अगर मैं इंटरडे चार्ट खोलूंगा तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी ट्राई टू रिकवर. सो फर्स्ट I think about 45 minutes we saw a steep fall, then the markets recovered, tried to fill the gap, got rejected, and then came back, right? So nothing very extravagant kind of happened in Nifty. बैंक निफ्टी की जहाँ बात करें, अगेन सिमिलर सा एक्शन था बैंक निफ्टी के अंदर भी. एज सुन एज द मार्केट्स ओपन, वी ओपन लोअर एंड देन वी ट्राई टू रिकवर. सो बैंक निफ्टी में भी इफ यू लुक एट द डेली कैंडल टुडे, EMA 21 say, there's a decent bounce. If we look at the mid cap index, which is where, the action happened, just look at the length of the wick. और अगर आप लोग देखोगे तो ये exactly वही point है जो हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था, that this is the place where mid caps will likely bounce. अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखोगे तो we exactly tapped into that area and then we had a good bounce. So, everything is looking pretty good. From a pullback perspective, I think mid caps का हो गया है जितना होना था pullback. Next cheese is small cap index before we move to individual stocks. So I'll just go to the small cap index and I'll actually open the 250 and then we get a good closing. So small caps may, we've gotten a good closing and we've to try to respect this level over here. So I will just try to draw this. So this is basically the concept of polarity, where a resistance becomes support, support becomes resistance. Very simple, easy, simple stuff that basically happened in, what we saw in today's price action. अभी बात करते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स की. तो जैसा कि मैंने बताया कि हमने डे वन पे, डे बिफोर यस्टरडे, जो संडे का मैंने वीडियो निकाला था, उनमें से कुछ स्टॉक्स हैं जो आज भी अच्छा मूव करें. तो आई जस्ट कवर देम वन. सो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो लोग भी एपिसोड और सीरीज को अच्छे से देखते हैं, आई थिंक टू बैक टू बैक गुड डेज, ऑलरेडी अप 16-17%. नेटवेब में आज एक्शन था क्योंकि आज ऑलमोस्ट सब में आया, पर आप नेटवेब में जो मैं आपको बता रहा था कि हमें ग्रीन कैंडल क्लोज का वेट करेंगे, वो आ गया है, तो यहाँ पर पोजीशनिंग बन सकती है. सो आई थिंक नेटवेब इज प्रीटी सॉलिडली पोजिशनड. यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन की, स्टॉप लॉस इज बिलो द ऑर्डर ब्लॉक. अगेन 10% स्टॉप लॉस इज ओके फॉर अ स्टॉक लाइक नेटवेब. 20% सर्किट कभी भी मारेगा पता ही नहीं चलेगा. त्रिवेणी टर्बाइन ऑल्सो सेटिंग अप फॉर द बेस, एग्जैक्टली वही ड्राइंग अभी भी है हमने जिसके बारे में बात करी थी, एक अच्छी क्लोजिंग के बाद. तो ये बेस अच्छा है, तो त्रिवेणी टर्बाइन इज ऑल्सो रेडी टू मूव. क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन में अभी बेस ऑलमोस्ट मेच्योर हो गया है, तो आई थिंक यहाँ पर एक एक्शन देखने को मिल सकता है हमें. सो आई थिंक क्राफ्ट्समैन इज ऑल्सो प्रीटी सॉलिड. लेमन ट्री थोड़ा कंफ्यूजिंग था, कल बहुत ही गंदी कैंडल थी, आज बहुत ही अच्छी कैंडल है, तो आई विल स्टे अवे फ्रॉम इट. एंड देन यहाँ पर जो लॉयड्स की पोजीशन थी, जो हमने यहाँ पर, आई टोल्ड यू कि अच्छी लोकेशन है, आज अच्छा रिएक्शन आया है, सो एवरीथिंग इज गुड विद दैट. फैबटेक में अभी कुछ हुआ नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्शन मेरे को यहाँ चाहिए वो अभी तक है नहीं. एंड इन्फो बीम में भी सेम चीज है. सो दैट वाज जस्ट लाइक अ क्विक लुकअप ऑफ व्हाट हैपेंड टू स्टॉक्स विच वी डिस्कस्ड ऑन संडे. अभी हम उन स्टॉक्स की बात करेंगे जो स्टॉक्स को हमने आज के लिए, कल के वीडियो में आज के लिए जो स्टॉक्स हमने डिसाइड किए थे. सो GAEL, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, सेम एंट्री रेंज में है, मुझे लगता है यहाँ से फटेगा ये. इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. VIP इंडस्ट्री सेम उस ऑर्डर ब्लॉक के रीजन से बाउंस कर रहा है जो हमने डिस्कस किया था. जाइडस वेलनेस, जिसमें मैंने आपको एक एंट्री की आइडिया दिया था कल, इट इज रिएक्टेड ब्यूटिफुली. सो दिस इज हाउ वेल प्राइस एक्शन वर्क्स इफ यू हैव प्लान्ड योर ट्रेड रियली वेल. तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी 2.8% कैंडल देखने को मिली. कैंटेबिल में मैंने ऑलरेडी बोला था कि यहाँ पे एक थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके बाद ही वी विल कंसिडर. जिंदल फोटो में अभी आज कोई मूव आया नहीं है, बट आई थिंक इट्स सेटिंग अप फॉर अनदर मूव. SMS फार्मास्यूटिकल्स रेडी है. इसी मूव की मैं बात कर रहा था कि इसके आसपास कोई क्लोजिंग हो जाए तो SMS फार्मास्यूटिकल्स में भी एक लॉन्ग पोजीशन बनने का पूरा आइडिया है हमारे पास. एंड दिस विल बी द स्टॉप लॉस. अगेन जस्ट अ मैंडेटरी डिस्क्लेमर, एनीथिंग दैट आई एम सेइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस. Please do take your own decisions and consult a financial advisor. If you want any kind of research, then you have to be a client. Anything that I'm talking
is not to be construed as a financial advice. ग्लोबल स्पिरिट्स अगेन हमने इसकी बात की थी कि बहुत ही बीटन डाउन स्टॉक है पर लोकेशन बहुत अच्छी है, इसने बहुत ही अच्छा खासा शेकआउट दिया है इन लोज का, तो अगर आप देखोगे सो दीज लोज वर बेसिकली टेकन आउट एंड दैट्स व्हेन द रिएक्शन बेसिकली हैपेंड. इंदिरा मेडिको की भी बात करी थी, गुड लोकेशन पे है, ऑर्डर ब्लॉक की काफी अच्छा एक्शन यहाँ पर भी देखने को मिला है, एंड आई थिंक यहाँ से इट कैन कंटिन्यू. द स्टॉक इज रियली गुड, सो आई थिंक अ पोजिशन हियर कैन ऑल्सो बी टेकन. मे बी 5-6% स्टॉप है, एंड देन मे बी दिस कुड बी लाइक अ गुड टारगेट. इप्का लेबोरेटरीज कोई एक्शन हुआ नहीं है बट आई थिंक इट्स प्रीटी सॉलिड, इधर भी काफी अच्छा शेकआउट हुआ है. एमआरपीएल जिसके बारे में हमने बात करी थी उसने भी सेम जगह से रिएक्शन दिया, तो लॉट ऑफ स्टॉक्स डिस्कस यस्टरडे उन्होंने रिएक्शन दिया है. जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग, अनदर ट्रेड आइडिया दैट आई गिव यू यस्टरडे, that was also about 3% up today, even when the markets were not closing in green. So relative outperformance देखने को मिला. फिजिक्स वाला ने स्टार्ट अच्छा किया था अपना डे, अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा तो स्टार्ट अच्छा किया बट देन द मूव कुडंट रियली सस्टेन. तो यहाँ पर मैं आवरली चार्ट के बेस को ट्रैक कर रहा था, अभी वो बेस थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड लग रहा है, तो फिजिक्स वाला से मेरा कोई इंटरेस्ट अब नहीं रहा है. मुझे लगा कि यहाँ से कंसोलिडेशन ब्रेक करता तो वी कुड हैव बीन इंटरेस्टेड. सो ये थी वो स्टॉक्स की बात जो हमने आज के लिए कल डिस्कस किए थे, और अब आज हम डिस्कस करेंगे आने वाले कल के लिए स्टॉक्स. एंड फॉर दैट आई विल ओपन माय लिस्ट, एंड आई थिंक दिस इज नॉट अपडेटेड और रिफ्रेश्ड. तो मैं एक बार मेरी जो लिस्ट्स हैं उनको अपडेट कर देता हूँ. आई थिंक रिफ्रेश नहीं हुआ है, so I'll just try to do something which will refresh this entire system. So I'll just go here and I'll just go to a new layout. So sorry for this. And just by the way, today I experimented shooting a vlog, and I will definitely give you the link. तो आप जरूर check out करना उस vlog को कि वो आपको कैसा लगा, and if I should really continue with that or not. एंड ये रही 10 दिसंबर की वॉच लिस्ट. सो नाउ आई विल स्टार्ट विद आइडिया. आइडिया बहुत ही अच्छा लग रहा है सरप्राइजिंगली. आई यूजुअली डोंट ट्रेड गार्बेज बट अभी आइडिया काफी सॉलिड लग रहा है. अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही वंडरफुल बेस है जिसके कॉन्ट्रैक्शन के बाद आई थिंक आइडिया कैन मूव रियली बिग, एंड आई रियली लाइक दिस. आई थिंक आइडिया में काफी एक्शन हो सकता है, एंड इफ यू आर जस्ट वांटिंग टू गेट द ट्रेड आइडिया फॉर आइडिया, आई थिंक द एंट्री हियर, एंड इसको कैश में लेना, एफएनओ में बहुत बड़ा लॉट साइज है तो काफी रिस्की हो जाएगा. तो 7-8% स्टॉप लॉस, एंड देन आई थिंक 1:3, आई थिंक दैट कुड डू वेल. आईरेडा ऑर्डर ब्लॉक पे है. it's for positional traders. यहाँ पर it has just tapped into like a very old demand. तो I really like the way it is setting up, and I think यहाँ risk reward अच्छा है. तो आईरेडा में भी एक पोजीशन कैश सेगमेंट में बन सकती है with a stop loss around 8%, and you can then target these highs. तो ये जो टारगेट के सेट कर रहा हूँ, ये जो लिक्विडिटी एरिया आई थिंक यहाँ पर एक हाई है जो वी कैन एक्चुअली टारगेट. कजारिया में भी सिमिलर सेटअप है. कजारिया फंडामेंटली थोड़ा वीक है, कोई बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं है. दैट्स द रीजन आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ दिस, बट आई थिंक यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड बन सकता है. कजारिया में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है. जीपीपीएल गुजरात पिपा पोर्ट, आई डोंट नो व्हाट्स द नेम, पिपावाव पोर्ट वट एवर इट इज, सेटिंग अप रियली नाइसली. इसमें भी अगर आप देखोगे ना फंडामेंटली लॉजिक सेम है. ये जो पूरा बेस बिल्डअप है, इस बेस को ब्रेकआउट होने वाला आई थिंक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है ये. सो आई एम रियली इंटरेस्टेड इन दिस. ईसाब इंडिया इज ऑल्सो समथिंग सिमिलर. आई रियली लाइक द वे इट इज सेटिंग अप. यहाँ पर भी एक इमीडिएट एंट्री बन सकती है. टुडे स्टॉक वाज अप 3%, बट आई थिंक यहाँ पर 5-6% स्टॉप लॉस बिलो द मूविंग एवरेज एंड बिफोर आज के लो के नीचे. आई थिंक दैट विल वर्क रियली वेल. लूमैक्स में आज हमने प्रॉफिट बुक कर लिए, हमारी पोजीशन हमने एग्जिट कर दी है, जस्ट टेलिंग यू व्हाट वी हैव डन. बट यहाँ से ये और ऊपर जा सकता है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग. 5 पैसा वेरी वेरी वीक स्ट्रक्चर, बट आई थिंक ये लोकेशन का रिस्क रिवॉर्ड कैन नॉट बी इग्नोर्ड. एंड अभी 5 पैसा में काफी मार्की इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला है. एंड अगर आप छोटे ब्रोकर्स के स्टॉक्स देखेंगे जैसे शेयर इंडिया था, and there were other some brokers which did really well today. So I think 5 पैसा में कुछ एक्शन हो सकता है, but again not really sure about this. SMS लाइफ साइंसेस का वीकली चार्ट बहुत ब्यूटीफुल है. सो जस्ट लुक एट दिस वीकली चार्ट. पूरा अक्यूमुलेशन हो रहा है यहाँ पर, एंड आई थिंक इट्स, अगर आप 6 महीने के लिए कोई पोजिशनल ट्रेड ढूंढ रहे हो तो आई थिंक विद 18-19%, मे बी 15% स्टॉप, आई थिंक यू कैन जस्ट go for this stock for like a 40-50% gain. Next stock in my radar is MM Forgings, and I'll just open up the daily chart. Again, this is a reversal play.
I'm not sure कितना liquid है ये stock, but I think this is something that deserves to be in the watch list. Indian Hume Pipe, I think this is also very good. Again, same base बना के निकल रहा है. I think these are all reversal plays, and यहाँ पर भी एक entry opportunity बन सकती है. Moving average crossover भी हो चुका है. So I think it's setting up for everything really nice. And यहाँ पर जो इस high का break है, I think I would want to try to play at least until this 477 का target, और उसके बाद अगर move करता है तो well and good. Bharat Gears, another stock, बहुत simple. I really like to keep my trading very simple. This is like the entire order block region. Stock यहाँ पर आ गया है, green candle closing है. Risk बनता है. I mean, you can attempt a trade over here. Your stops are what, 8%, and then the stock can really rally. So again, this is another idea which we will be tracking. TVS Electronics में थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे, पर अच्छे लोकेशन, अच्छे ऑर्डर ब्लॉक पे है. एंड देखो, बहुत फनी है मार्केट. मतलब यही स्टॉक सितंबर में 70% भाग गया था एक महीने में. और अभी वो स्टॉक, इट्स जस्ट डाउन, ट्राइंग टू probably be down 30-40% from the highs. तो आई थिंक दिस कैन बी एक्सप्लोर्ड. अगला स्टॉक जो है वो आईपीओ वाली कैटेगरीज है. टाटा कैपिटल अच्छा बेस बना के निकल रहा है. मुझे लगता है यहाँ पर एक ट्रेड बनता है, बिकॉज द कंसोलिडेशन इज गुड. आईपीओ बेस के अंदर अंदर है, और स्टॉप लॉस का रेंज बहुत ही छोटा है यार. मतलब आप देखो, 3-4% का स्टॉप लॉस है, नॉट मोर देन दैट. एंड आई थिंक इट कैन गिव लाइक अ रियली गुड ऑर्डर, बेस ब्रेकआउट. तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड इज अगेन फेवरेबल. मोबीक्विक, नॉट अ बिग फैन ऑफ इट येट, पर यहाँ पर अगर लो रिस्क एंट्री लेनी है तो आई थिंक यहाँ पर बन सकती है. आई रियली लाइक द लोकेशन, पर मेरी प्रॉब्लम है कि जो उनका लेफ्ट साइड ऑफ द चार्ट है ना, काफी वीक है. देखो, स्टॉक बस गिरे जा रहा है, पर वी शुड रियली नॉट ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ. पर ये लोकेशन काफी ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड परस्पेक्टिव से बहुत ही अच्छी है. तो अगर आप बाय एंड होल्ड वाले ट्रेडर हो, एंड इफ यू कैन जस्ट लीव इट फॉर लाइक 6-7 months, एंड अगर आप 5-6% के स्टॉप लॉस के साथ इसको प्ले करना चाहो तो कर सकते हो. सो दैट्स एग्जैक्टली all the stocks that I will be watching out for. So definitely comment karna agar you have been a regular viewer of this. So it will motivate me to kind of keep showing up every day. This is the third consecutive day that I've done it, and I will just try to do it as much as I can. And do not forget to watch the vlog. I don't know, मैं पहले ये upload करूँगा कि vlog करूँगा, depending on how the editing team edits it. बट आई थिंक अभी काफी सारे स्टॉक्स हैं फॉर एक्शन, एंड आई थिंक नेक्स्ट 2-3 days कुड बी सुपर बुलिश फॉर द मार्केट्स, अनलेस कुछ बहुत ही बैड न्यूज आ जाए. But I think that's more or less from my side. So if you like the content, do hit the like button, subscribe, and drop your comments on what you feel. And I will see you in the next one. Thank you. Bye bye, and take care.